नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 71 करोड़ 16 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुल्हड़ के नए भवन, गोंदपुर में 4 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से निर्मित 33 केवी उपकेंद्र और बाथू बाथड़ी कॉरिडोर क्लस्टर क्षेत्र में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित जलापूर्ति योजना के उद्घाटन किए। श्री जयराम ठाकुर ने जल जीवन मिशन के तहत हरोली विधानसभा क्षेत्र में छूटे हुए गांवों के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल आपूर्ति योजना, 30 करोड़ रुपए की NH 503A झलेड़ा घुलवाल सड़क के उन्नयन और सुधार तथा 9 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से पुरानी सलोह भरोटी सड़क का स्तरोन्नयन कार्य की आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त पंडोगा में 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ITI के नए भवन, 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से पंजावर भठाड़ी से माता का मंदिर लोअर भटेड़ा वाया राजेश हाउस नालका से कुम्हारन आबादी संपर्क मार्ग, 7 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली पंजावर भठाड़ी से ललहारी नंगल कला जटपुर सड़क के सुदृढ़ीकरण और औद्योगिक क्षेत्र टहलीवाल फेज 3 में 92 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अपशिष्ट जल निष्पादन के लिए नालियों के निर्माण कार्य की भी आधारशिला रखी। ऊना जिला के टहलीवाल में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व आज कोरोना महामारी के खतरनाक दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश का प्रभावशाली तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए विश्व के सबसे विकसित देश भी मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए राज्य में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी सराहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वां नदी के तटीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा और ऊना में गैरकानूनी खनन की निगरानी के लिए माइनिंग पोस्ट स्थापित की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार इस वर्ष 27 दिसंबर को अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इन 3 वर्षों में प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के सबसे निम्न स्तर पर रह रहे लोगों तक भी पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में जिन योजनाओं की हमने शुरुआत की, हमने कहा लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में होना चाहिए। लोग गांव से शहर में आकर के दफ्तर में अपने काम के लिए नहीं आने चाहिए। हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री जाएंगे। हमने जनमंच की शुरुआत की। गांव में जाएगा मंत्री भी, अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर जाएगा, SP जाएगा, सारे विभागों के अधिकारी जाएंगे, मौके पर समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमने कहा कि कुछ जगह ऐसी भी परिस्थिति होनी चाहिए कि आने की आवश्यकता न हो। हमने 1100 एक हेल्पलाइन शुरू की हिमाचल प्रदेश में, और उसमें जो है मौके पर जो है जैसे ही शिकायत घर बैठे की जाएगी, आपके पास जो है वो कर्मचारी अधिकारी आएंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। आज मैं आपके बीच में एक बात का मैं जिक्र जरूर करने आया, विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्णय लिया। इस कोविड के संकट के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने देश में नहीं है। हमको दूसरे देश पर आधारित रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। और उस दृष्टि से पूरे देश भर में हमने तय किया कि हम 3 बल्क ड्रग फार्मा के बड़े सेंटर जो खोलेंगे, लेकिन उसमें शर्तें बहुत इतनी कठिन डाली है कि कंपटीशन, बिजली किस रेट पर कौन देगा, पानी किस रेट पर कौन देगा, जमीन किस रेट पर कौन सा प्रदेश देगा, इन सारी बातों की बहुत ज्यादा लंबी तफसील है। जब हमको मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा काम है जहां लगभग 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होना है और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो केंद्र उसमें मदद करेगा, हमने कहा ये नहीं छोड़ना चाहिए। हमने कहा अग्रेसिव होकर के हम इस पर बिडिंग करेंगे, इस पर मुकाबला करेंगे। बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने था कि कुछ बोलते थे इधर करो, कुछ बोलते थे उधर करो, ये बहुत संकट का विषय था। लेकिन जमीन कहां उपलब्ध हो सकती है, कैसे हो सकती है, और उसके साथ में उसमें कनेक्टिविटी, उसमें वाटर सप्लाई, वहां पर पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, बहुत सारी चीजों को लेकर के हम सारी चीजों की कैलकुलेशन में बैठे, कई दौर बैठकों के हुए, कई दौर हमारे जो इंडस्ट्रियल सर्कल के जो हमारे जो टॉप जो लीडर्स हैं उनके साथ भी बातचीत हुई। आखिरकार
तो हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में इस बल्क ड्रग फार्म के लिए सबसे उपयुक्त अगर स्थान है तो ऊना में है, वो हरोली में। इससे बड़ा जो है हिमाचल के इतिहास में कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है एक साथ किसी जगह नहीं आई, जो इसके माध्यम से बल्क ड्रग फार्मा की इस आयोजन के माध्यम से आई। हजारों की तादाद में नौकरियां मिलेंगी और हजारों के साथ साथ में वहां पर उस क्षेत्र की कायाकल्प हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के पोलियां गांव में बल्क ड्रग पार्क परियोजना के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज करवा चौथ की पूर्व संध्या पर महिलाओं को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि करवा चौथ का त्योहार वैवाहिक जीवन के सुदृढ़ एवं पवित्र बंधन का द्योतक है। करवा चौथ एक पवित्र एवं विशिष्ट त्योहार है जिसके माध्यम से महिला अपने पति की दीर्घ आयु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करती है। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,154 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 599 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,518 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 4,02,715 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,77,488 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 22,665 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 19,349 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,949 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।